भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के 44वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस दौरान पीएम ने बीजेपी के भविष्य की सियासत पर खाका खींचते हुए सामाजिक न्याय के बहाने दलित पिछड़ों को ही सिर्फ साधने की नहीं बल्कि विपक्ष की कोशिशों पर सीधा प्रहार भी किया। परिवारवाद और भ्रष्टाचार का जिक्र कर उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधा तो 2014 में हुए सत्ता परिवर्तन को देश का पुनर्जागरण बताया। पीएम मोदी ने मिशन 2024 का रोडमैप बताया तो वहीं बीजेपी के फ्यूचर पॉलिटिक्स के लिए 5 बड़े मंत्र भी दिए। हम आपको बताएंगे पीएम मोदी ने इन मंत्रों के जरिए क्या संदेश देने की कोशिश की है। पहला मंत्र, पीएम मोदी ने सामाजिक न्याय पर क्या कहा, आइए जानते हैं। बीजेपी के स्थापना दिवस पर पीएम मोदी ने कहा कि सामाजिक न्याय हमारे लिए राजनीतिक नारेबाजी का हिस्सा नहीं है बल्कि हमारे लिए धर्म है। सामाजिक न्याय के नाम पर कुछ लोग सिर्फ दिखावा करते हैं और अपने परिवार का भला करते हैं लेकिन अपने समाज का भला नहीं करते। भाजपा सामाजिक न्याय को जीती है और उसका पालन करती है। दबे कुचले दलित पिछड़ों और महिलाओं के लिए हमारी सरकार पूरी तरह समर्पित है। उन्होंने दूसरा मंत्र क्या दिया वो भी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने दूसरा मंत्र परिवारवाद करप्शन पर मोदी ने क्या कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार परिवारवाद सियासत पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब हनुमान जी के राक्षसों का सामना करना पड़ा था तो वो उतने ही कठोर भी हो गए थे। इसी प्रकार जब भ्रष्टाचार की बात आती है, जब परिवारवाद की बात आती है, कानून व्यवस्था की बात आती है तो बीजेपी उतनी ही संकल्पबद्ध हो जाती है। मां भारती को इन बुराइयों की मुक्ति दिलाने के लिए कठोर होना पड़े तो कठोर भी हो। परिवारवाद वंशवाद क्षेत्रवाद की वंशज है सभी पार्टियां, जबकि भाजपा का कल्चर है एक दूसरे के लिए काम करना और मिलकर काम करना। तीसरा मूल मंत्र मोदी ने क्या दिया वो भी मैं आपको बताता हूं। मोदी ने बीजेपी के भविष्य का विजन भी रखा है। उन्होंने क्या कहा। पीएम मोदी ने स्थापना दिवस पर बीजेपी के भविष्य की सियासत का विजन रखा। उन्होंने कहा बीजेपी अब अपने गठन के 50 साल पूरे कर रही है, तब देश की आजादी के लिए 100 साल पूरे होंगे। आइए हम अपने देश की नई ऊंचाइयों पर ले जाएं, सभी का दिल जीतने, मां भारती के सपनों को पूरी तरह से साकार करने का संकल्प लें। इतना ही नहीं, पीएम ने कहा कि पार्टी के लिए अपनी तैयार रखनी होगी, बीजेपी की निरंतर विस्तार की दिशा में काम करना होगा। पार्टी के कार्यकर्ताओं की ट्रेनिंग के लिए नए प्लेटफॉर्म बनाने होंगे। सांसद और चुने हुए प्रतिनिधि कार्यकर्ताओं की जानकारी देने की दिशा में बड़े मददगार साबित हो सकते हैं क्योंकि उनके पास जानकारी से ज्यादा स्रोत हैं। बीजेपी के अलग अलग मोर्चे भी अपने अपने माध्यम से अलग अलग समाज के लिए मदद कर सकते हैं। चौथा मूल मंत्र पीएम मोदी ने क्या दिया वो भी बताता हूँ। हनुमान जी पर पीएम मोदी क्या बोले हैं। पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हनुमान जी के पास असीम शक्ति है लेकिन इस शक्ति का इस्तेमाल वो तभी कर पाते हैं जब स्वयं पर से उनका संदेश समाप्त होता है। 2014 से पहले भारत को भी तो यही स्थिति थी लेकिन संदेहों से घिरा हुआ था देश का नागरिक। आज भारत उस बजरंग बली की महाशक्ति की तरह अपने अंदर शक्तियों का आभास कर चुका है। आज भारत बड़ी से बड़ी और कठिन से कठिन चुनौतियों से घबराता नहीं है बल्कि उसका सामना करता है और उन चुनौतियों को भेजा पाता है। आज भारत समंदर जैसी विशाल चुनौतियों को पार करने उनका मुकाबला करने से पहले ही कहीं ज्यादा सक्षम है। पीएम ने दावा किया कि भाजपा कार्यकर्ता भी हनुमान जी के जीवन आदर्शों से प्रेरित होकर काम करते हैं। एक एक बीजेपी कार्यकर्ता के लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसलिए वो राष्ट्र के लिए सब कुछ करते हैं और अपने लिए कुछ नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि हनुमान जी के ऐसे ही गुणों से हम सभी बीजेपी कार्यकर्ता हमारी पार्टी प्रेरणा लेती है। हनुमान जी सब कुछ कर सकते हैं, सबके लिए करते हैं लेकिन अपने लिए कुछ नहीं करते हैं। यह बड़ा मंत्र पीएम मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को दिया है। पांचवा और आखिरी मूल मंत्र पीएम मोदी ने क्या दिया। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को लेकर एक मंत्र दिया है वो भी बताता हूं मैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी स्थापना दिवस पर कार्यकर्ताओं और नेताओं को सोशल मीडिया के साथ जुड़ने और नए तरीके से वाकिफ होने का मंत्र दिया। उन्होंने कहा कि टेक्नोलॉजी का दौर है और पार्टी को इसके साथ जुड़ना होगा। सोशल मीडिया के नए तौर तरीके रील्स, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर के दौर से युवाओं जुड़ना होगा। इसके लिए पार्टी में नए सेल भी बनाने होंगे, युवाओं की टीम बनानी होगी। एक्सपर्ट से सुझाव और मदद ले सकते हैं। सोशल मीडिया के नए जमाने से ज़्यादा युवाओं में प्रोफेशनल से जुड़ने के लिए नए आयामों को विकसित करना होगा। साथ ही विश्व की दूसरी पार्टियों के साथ संवाद बढ़ाने की जरूरत है। यूथ विंग और महिला विंग को दूसरे देश की पार्टी से जुड़े हुए लोगों से संपर्क बनाना चाहिए ताकि उनके तौर तरीके भी समझे जाएं। ये बड़े मूल मंत्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज स्थापना दिवस के मौके पर दिए हैं, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश देखने वाला था क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 44वें स्थापना दिवस के मौके पर पार्टी कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित किया और ये बड़े मूल मंत्र पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिए।